न्यू यूट्यूब चैनल भारत ऑन द मैप। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि अभी फिलहाल लास्ट 1 वीक से मैंने अभी कोई ज़्यादा वीडियो डाला नहीं है, मतलब एक भी वीडियो नहीं डाल पाया। तो अभी मैं कुछ थोड़ा बिजी होने के कारण वीडियो डाल नहीं पाया, तो आज मैं वीडियो डाल रहा हूँ। और आज का जो कंटेंट है वो कंटेंट है इल नीनो और ला नीना। ये एक वेदर फिनोमेना है वर्ल्ड लेवल पे जो अकर करता है। बट ये अभी न्यूज में बहुत ज्यादा है। दैट्स व्हाई आई वांट टू डिस्कस दिस टॉपिक, क्योंकि ये अभी न्यूज में है। न्यूज में क्यों? क्योंकि इंडिया में अभी आईएमडी के बारे में आप लोग जानते होंगे। आईएमडी ने बोला कि इंडिया में देयर इज वेरी लिटिल चांस ऑफ रेन, क्या कहते हैं कि रेन की चांसेस इस बार कम है। और रेन का जो फेनोमेना है कि अगर इंडिया में जो मानसून आती है वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड लेवल पे जो भी वेदर फेनोमेना होता है, अकर होता है, उस पे डिपेंड करता है कि इंडिया में कितनी मानसून होगी, कितनी मानसून नहीं होगी। और हम इस टॉपिक से ये समझेंगे कि इल नीनो क्या है, ला नीना क्या है, और आईएमडी ने क्या बोला है। उससे पहले हम ये समझेंगे कि आईएमडी का काम क्या है, व्हाट इज आईएमडी, आईएमडी किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो विदाउट फर्दर डिले वी विल स्टार्ट अवर टॉपिक, दैट इज इल नीनो एंड ला नीना। तो इल नीनो और ला नीना से पहले हम समझते हैं कि आईएमडी क्या है, व्हाट इज आईएमडी। तो आईएमडी क्या होता है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये किसके अंडर आता है? पीएम के अंडर आता है। पीएम कौन है? अपना पता है अपने को, मोदी जी। पर ये इसका काम क्या है ये समझ लेते हैं। आईएमडी का काम क्या है? आईएमडी जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। मेट्रोलॉजिकल का मतलब कि वेदर, मतलब जो भी कंडीशन, वेदर क्या होगा, कैसा वेदर होगा, ये सारी चीजें इनका काम होता है। एमडी का ये फोरकास्ट करके बताती है कि इंडिया में हर साल फोरकास्ट करके बताती है कि इंडिया में वेदर का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो आईएमडी का मतलब आपको समझ आना चाहिए कि आईएमडी क्या है। तो आईएमडी इज अ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट विच कम्स अंडर पीएम, विच इज मोदी जी। एंड अगर इसको देखें तो इसका एक मिनिस्ट्री होता है। ये मिनिस्ट्री कौन संभालता है? तो ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है आईएमडी? तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। ठीक है, इस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। अभी करेंटली मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस कौन है? तो जितेंद्र जी एक पर्सन है, वो पर्सन अभी इसके करंट मिनिस्टर हैं। तो इतना दूर अपने को समझ आ गया कि आईएमडी का काम क्या है। आईएमडी ने ही अभी करंट एक न्यूज बता, मतलब काफी समय हो गया, उन्होंने इस बार का वेदर फोरकास्ट करके बताया कि इस बार इल नीनो के कारण इंडिया में बहुत कम मानसून रहने वाली है, बहुत लिटिल बिट मानसून रहेगी, ज्यादा इस बार बारिश नहीं होने वाली है। तो आप समझते हैं इल नीनो और ला नीनो क्या होता है, व्हाट इज इल नीनो एंड ला नीनो, और ये कैसे वेदर फेनेमा पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट करता है। तो इल नीनो और ला नीना क्या है, उसके लिए, इसको समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि पूरे अर्थ में एक प्रेशर बेल्ट क्रिएट होती है, और वो प्रेशर बेल्ट पे क्या होता है कि विंड फ्लो करती है। अब वो विंड फ्लो का अभी मैं नहीं समझाऊंगा कि वो विंड फ्लो बनती कैसे, कैसे क्रिएट होती है और कैसे क्या होती है। बस अभी इतना समझना है कि ये इल नीनो और ला नीना कैसे होता है, बस अभी इतना ही समझेंगे। क्योंकि अभी हमें जो मेन मेन थिंग जो हमें समझना है वो है इल नीनो और ला नीना। और विंड प्रेशर बेल्ट के बारे में मैं किसी और टॉपिक में समझाऊंगा, किसी और लेक्चर में समझाऊंगा, जब अगर कोई न्यूज़ बनती है विंड प्रेशर पे। तो करेंटली वी विल ओनली फोकस ऑन इल नीनो एंड ला नीनो। तो आप ये देख सकते हो, इसको आप ये समझो कि ये हमारा अर्थ है। पूरे ये पूरा जो आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये अर्थ है। और ये जो 0 डिग्री दिख रहा है, ये इक्वेटर होती है। इक्वेटर आप लोगों को पता है कि अर्थ में एक लैटिट्यूड है, जो जो लेटी हुई लाइनें होती है, जो सुती हुई लाइन है, मतलब जैसे लेटा हुआ लाइन। ये देखो, ऐसे हॉरिजेंटल लाइन है, ये हॉरिजेंटल लाइन को बोलते हैं लैटिट्यूड। और जो अगर जो वर्टिकल लाइन होती है उसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। लॉन्गिट्यूड होता है और लैटिट्यूड होता है, और लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से ही हम पता करते हैं कोऑर्डिनेट। कोई भी कंट्री किस कोऑर्डिनेट के अंदर आ रही है, कोई भी प्लेस का किस कोऑर्डिनेट पे प्लेस्ड है। तो इस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का भी बहुत इंपॉर्टेंस है पूरे अर्थ पे। तो अभी फिलहाल उस टॉपिक पे नहीं जाते हैं, अभी वी विल फोकस ओनली ऑन द इल नीनो और ला नीना। तो पहले हम ये समझते हैं कि यहाँ पे एक विंड प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है पूरे अर्थ पे। अब ये आप देख सकते हो कि ये 0 डिग्री है। आज इसके जस्ट ऊपर जाओगे 30 डिग्री, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ। ये अर्थ की बात कर रहा हूँ मैं, बस इमेजिन करो कि ये पूरा अर्थ है, और इसी में अपना कहीं ना कहीं इंडिया लाया करता है और सारी कंट्री लाया करती है। बस अभी समझने की कोशिश करते हैं। तो ये 0 डिग्री है, और ये 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ, ये पूरा रीजन जो है, ये पूरा रीजन, ये 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ जो रीजन है, ये पूरा ट्रॉपिकल रीजन में आता है। ट्रॉपिकल रीजन मतलब अगर आप खुद सोचो कि यहाँ पे अगर
जैसे यहाँ पे देखो कि अगर इसको यहाँ से समझते हैं कि यहाँ पे सूरज है, ये सूरज है, ठीक है, सन, जिसको सन बोलते हैं। अब सन यहाँ पे है और अर्थ भी टिल्टेड है अपने एक्सिस पे, सबको पता होगा कि अर्थ भी टिल्टेड है। अब अर्थ टिल्टेड है तो अर्थ थोड़ा सा टिल्टेड है 23.5 डिग्री पे अपने एक्सिस पे, और अर्थ भी क्या है कि अपने एक्सिस पे ही रोटेट करता है और उसके साथ साथ अपने इलिप्टिकल पाथ पे रोटेट भी करता है। सन सन के ये अपने पाथ में भी, प्लैनेट में भी रोटेट करता है। तो आपको ये समझना होगा कि ये जो वेदर फेनोमेना, ये समझना है कि जो जब सन की रेस पड़ती है तो डायरेक्टली मेनली ये पूरे रीजन में पूरे साल होती है, मतलब फुल ईयर में ये यहाँ पे सबसे ज्यादा रेज आती है। इसलिए आप देख रहे होगे कि इस रीजन में ही सबसे ज्यादा सोलर प्लेट लगाए जा रहे हैं आज के टाइम में पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सनरेज ज्यादा आती है पूरे पूरे टाइम। अब सनरेज ज्यादा आती है तो एनर्जी ज्यादा जनरेट होगी, एनर्जी ज्यादा जनरेट होगी तो लाइट ज्यादा हम कैप्चर कर पाएंगे। तो इसलिए इस सारे रीजन में आप गौर करो, ये पूरा रीजन जो है ये सब ट्रॉपिकल रीजन है, यहाँ बारिश भी सबसे ज्यादा ज्यादा होती है। अब ये बारिश का फेनोमेना जो है, ये यही समझाना चाह रहा हूँ मैं कि ये क्या कारण है, बारिश सबसे ज्यादा इसी रीजन में सबसे ज्यादा क्यों हो रही है। ठीक है, तो ये जो रीजन है, ये रीजन को समझ लेते हैं। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो सब ट्रॉपिकल रीजन है, यहाँ पे एक विंड आ रहा है। देखो इस एरिया में जो विंड क्रिएट होती है, इसको ट्रेड विंड बोलते हैं। नॉर्थ नॉर्थ 30 डिग्री ऊपर और साउथ 30 डिग्री नीचे, इसे ट्रेड विंड बोलते हैं। और 30 डिग्री से ऊपर जो 50 डिग्री और 30 डिग्री के अंदर नॉर्थ में जो लाया करती है, उसको वेस्टर्लीज विंड बोलते हैं। यहाँ भी एक विंड क्रिएट होती है, जिसका डायरेक्शन आप देख सकते हो तो इस साइड है, मतलब वेस्ट से ईस्ट। और अगर आप ये देखो ट्रेड विंड का, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है, सॉरी ईस्ट ही वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है। और सेम जब 30 से 50 जब साउथ में भी आओगे तो यहाँ वेस्टर्लीज होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो पोल्स वाले एरिया में तो पोलर ईस्टर्लीज, और यहाँ पे भी जो पोल्स का एरिया है ईस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज, ये सारे विंड है, विंड फ्लो बता रहा है ये कि इस एरिया में ये विंड फ्लो करता है। तो अभी अपन सिर्फ फोकस करेंगे ट्रॉपिकल रीजन वाले में। सब ट्रॉपिकल रीजन जो है, जो 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ, ये पूरा रीजन। तो ये पूरा रीजन जो है ये सब ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है पूरे वर्ल्ड में। और ये पूरे वर्ल्ड में जो भी कंट्रीज इस रीजन में लाया करती है, सबसे ज्यादा बारिश इस रीजन में ही होती है। ठीक है, तो ये एक तरह का विंड प्रेशर सिस्टम होता है कि विंड फ्लो करती है अर्थ पे, किस डायरेक्शन में, किस रीजन में कैसा विंड होता है, वो मैं समझाना चाह रहा था सिर्फ, कि आप इल निनो और ला निनो समझ पाओ। अब जो ये रीजन है सब ट्रॉपिकल रीजन में, अपना इल निनो का जो पैटर्न फ्लो करता है, ये इल निनो और ला निनो, ये प्रॉपर इस रीजन को ही अफेक्ट करता है। तो इस रीजन में ये वेदर फेनोमेना क्या आता है कि अकर करता है, जिसके कारण क्या है कि मानसून इंडिया की अफेक्ट होती है, या तो मानसून ज्यादा होगी या तो मानसून कम होगी। ये पूरे वर्ल्ड पे अफेक्ट करता है, ठीक है। अब एक चीज समझ लेते हैं कि ला नीना जो है, ये वर्ड, ला नीना जो वर्ड है, ला नीना और इल नीना, इल नीनो, ये जो दो वर्ड है, ये लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड इल नीनो का मतलब होता है, इल नीनो का मतलब होता है द लिटिल बॉय। इल नीनो का मतलब हो गया द लिटिल बॉय, और ला नीना का मतलब हो गया द लिटिल गर्ल। तो अभी आईएमडी ने बोला कि इल नीनो के कारण बारिश हमारे इंडिया में बहुत कम होने वाली है। ठीक है, अब समझते हैं कि इल नीनो और ला नीना क्या होता है। अभी आपको विंड का पैटर्न समझा दिया कि विंड फ्लो कैसे करती है। जो इक्वेटर के रीजन में 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ है, वो ट्रेड विंड है। आप देख सकते हो कि ये कैसे फ्लो कर रहा है, ईस्ट टू वेस्ट फ्लो कर रहा है। आप देख रहे हो, इसका इसका डायरेक्शन देख लो, ईस्ट टू वेस्ट। ये मैं कभी और समझाऊं कि ये ईस्ट टू वेस्ट क्यों है और ये वेस्ट टू ईस्ट क्यों है, जब हम कभी और ज्योग्राफी का कोई फेनोमेना या कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो, या कोई टॉपिक डिस्कस करेंगे न्यूज में आता है तो। अभी फिलहाल इतना समझते हैं क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा टॉपिक, तो ज्यादा लेंदी नहीं करेंगे इसको। अब समझते हैं इल निनो अल निनो कैसे अफेक्ट करता है। ठीक है, अब देखो ये वो अपना मैप है, वर्ल्ड मैप है, ठीक है, ये वर्ल्ड मैप है। आप इधर देखो इस साइड, ये अपना इंडिया, यहाँ पे इंडिया आ रहा है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, और ये एरिया जो है ये अमेरिका है, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। इसको लैटिन अमेरिका भी बोलते हैं। तो इसमें बहुत सारी कंट्री, इसमें भी बहुत सारी कंट्री है। तो अब ये जो एरिया है, ये पैसिफिक ओशन है, आप देख सकते हो पैसिफिक ओशन। अब यहाँ पे कहीं पे एक इक्वेटर पास करता है, ठीक है, इक्वेटर। मैंने अभी ऑलरेडी इससे पहले बता दिया था डायग्राम से, कि जो आपको डायग्राम से अभी जस्ट समझाया था कि ये जो डायग्राम है, यहाँ पे देखो इक्वेटर के पास कौन सा विंड फ्लो करती है, ये ट्रेड विंड फ्लो करती है, ट्रेड विंड। ठीक है, उससे पहले भी मैंने एक चीज समझाया कि, उससे पहले मैंने क्या समझाया कि जो हीट होती है वो इक्वेटर पे सबसे ज्यादा होती है। क्यों इक्वेटर इक्वेटर पे सबसे ज्यादा होती है? क्योंकि इक्वेटर मिडिल एरिया है, तो पूरे साल यहाँ पे सन का जो रेज होता है वो डायरेक्टली पूरे साल इसी रीजन में सबसे ज्यादा पड़ता है। अब आप खुद सोचो कि जब इस रीजन पे सबसे ज्यादा पड़ता है, तो पहले हम इल नीनो इफेक्ट समझते हैं, फिर ला नीनो इफेक्ट समझेंगे, ठीक है। अब जब इस रीजन में क्या होता है कि यहाँ पे ये रीजन एक बार के लिए पकड़ लेते हैं, ये पैसिफिक ओशन वाला रीजन।
तो ये बीच वाला रीजन। यहाँ पे क्या होता है कि अब यहाँ पे क्या, इक्वेटर पे मैंने बताया कि विंड फ्लो करती है। कौन सी विंड फ्लो करती है? तो ट्रेड विंड फ्लो करती है। अब ट्रेड विंड क्या करती है कि यहाँ पे ट्रेड विंड क्या करती है कि जब ये मानो ये रीजन क्या है कि ऑलरेडी गर्म ही हो रहा है, देखा जाए तो धूप जब पड़ रही है तो ये रीजन पूरा गर्म हो रहा है। अब जो विंड होती है वो इस तरह इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ट्रेड विंड, क्योंकि इक्वेटर के पास 30 डिग्री इक्वेटर नॉर्थ में, 30 डिग्री इक्वेटर साउथ में ये विंड फ्लो करती है। अब ये विंड क्या करती है, ये ये जो गर्म पानी हो रखी है इसको इस रीजन पे लाके यहाँ पे ये लाके रुक जाता है। अब ये क्या होता है, जब यहाँ पे रुक जाता है तो ये हीट ऑलरेडी यहाँ पे बहुत गर्म होने के कारण क्या होता है, ये ऊपर, जब आपका कोई भी चीजें गर्म होगी तो हवा ऊपर उठती है, गर्म हवाएं ऊपर उठने लग जाती है। तो ये हवा क्या होती है, ऊपर उठेंगी। ऊपर उठने के बाद क्या पैटर्न बन जाता है कि ऊपर उठने के बाद यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट होता है, और जहां भी लो प्रेशर जनरेट हो जाएगा वहां पे बादल बनेंगे, और बादल बनने के कारण क्या होता है, वहां बारिश होने लग जाती है। तो ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ, ये पैटर्न जब तब होता है जब इधर से विंड इधर की ओर फ्लो करके ये हीट वाला एरिया यहाँ पे जनरेट हो जाती है, और तब यहाँ पे बादल बन के इस रीजन में बारिश देती है। और इसके कारण क्या होगा कि यहाँ पे मानसून इंडिया के अंदर घुसता है केरला के साइड से। तो जब ये कंडीशन बनती है तो मानसून बहुत अच्छा होता है इंडिया में, बहुत अच्छा कंडीशन बनती है मानसून की, जब ला नीना होती है। बट जस्ट इसके अपोजिट इल नीनो, जो अभी बात चल रही है, इल नीनो क्या है तो वो समझा देता हूँ कि इल नीनो कैसे अफेक्ट कर रही है। तो जब ला नीना होगी तब तो बारिश बहुत अच्छा होगा, फसल बहुत अच्छी होगी इंडिया के लिए, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होगा। तो ला नीना तो हमारे लिए पॉजिटिव इफेक्ट है। बट जो पेरू, यहाँ जो ये रीजन है नॉर्थ अमेरिका का, ये रीजन, अब यहाँ क्या होता है, जब ये ट्रेड विंड इसको गर्म पानी को इधर ले जा गर्म हवा जो इसको पानी को इधर ले जाती है, गर्म होकर फिर ऊपर उठ जाती है, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। हाई प्रेशर मतलब नीचे की पानी ऊपर आएगी, अब ड्वेलिंग करेगी। अब ड्वेलिंग एक वर्ड होता है, अब ड्वेलिंग होती है, पानी ऊपर आने लग जाती है। और यहाँ पे जब पानी ऊपर आती है तो यहाँ पे फिशिंग इंडस्ट्री को बहुत फायदा होता है। जब ये ला नीना होता है, ला नीना अगर पैटर्न जब अकर करता है, जब ला नीना अकर करता है तो इंडिया को भी फायदा होता है, ऑस्ट्रेलिया को फायदा होता है, ये पूरे रीजन को फायदा होता है, मानसून बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पे क्या है, पेरू रीजन पे क्या होता है कि यहाँ पे बारिश कम होने के कारण यहाँ पे क्या है, नीचे का पानी ऊपर आता है। नीचे क्या है, पानी ठंडा होगा क्योंकि ऊपर का सरफेस पानी हीट होती है, अंदर तक पानी को हीट होने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे क्या है कि नीचे जो फिश वगैरह होती है वो ऊपर आने लग जाती है। अब ड्वेलिंग जो नीचे का पानी होता है, ठंडा पानी, वो ऊपर आने लग जाता है, क्योंकि हवा के साथ वो सरफेस वाला पानी भी क्या करता है, फ्लो करके इस साइड लेके चला जाता है। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे फिशिंग इंडस्ट्री को बहुत फायदा होता है जब ला नीना होकर आता है। लेकिन इल नीनो का पैटर्न समझो, अब इल नीनो में क्या होता है वो समझ लेते हैं। अब इल नीनो में क्या होता है, कंडीशन पूरा उल्टी बन जाती है। उल्टा मतलब कि क्या होता है कि जब ये रीजन यहाँ पे देखो, जो ट्रेड विंड तो इधर से फ्लो कर रही थी, लेकिन क्या होता है कि इल नीनो का जब कंडीशन बनता है तो ये ट्रेड विंड क्या होता है कि वीक पड़ जाती है, और ये क्या करते हैं, इधर का गर्म हवा क्या करती है, इधर ले जाके छोड़ देती है। और ये पानी, जो गर्म पानी होता है, यहाँ पे हीट होती है, ये यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अब हाई प्रेशर क्रिएट होने के बाद इधर बारिश नहीं होती, बारिश कम हो जाती है। इल नीनो में यही डिफरेंस है कि इल नीनो में क्या होता है कि इस रीजन में ले जाके ये लो प्रेशर क्रिएट कर देता है, और यहाँ बादल बन जाता है। और बादल बनने के कारण इस रीजन में बहुत ज्यादा बारिश होती है, साउथ अमेरिका वाले रीजन में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अब आपको मैंने यही समझाया कि पानी कैसे होती है, जब यहाँ पे हीट, बहुत ज्यादा हीट हुआ है, हीट होने के कारण एयर ड्राई हो जाती है, ड्राई होकर हीट जितना गर्म होगी ऊपर उठेगी। ऊपर उठने के बाद क्या होती है, एक एटमॉस्फेरिक लेयर होती है, एटमॉस्फेरिक लेयर के अंदर तक वो क्या होती है, एक बादल बना लेती है। अगर वो बादल जैसे ही बना लिया तो बादल बना के बारिश कर देती है। तो जब इल नीनो होती है तो इसका कंडीशन उल्टा हो जाता है, ट्रेड विंड्स वीकेंड हो जाती है और इधर से हवाएं ले जाके इधर शिफ्ट कर देती है। और इस रीजन में जब शिफ्ट कर देती है तो यहाँ पे बारिश होने लग जाती है। बस यही डिफरेंस है। अब इसी के कारण क्या है कि इल नीनो के कारण क्या है, इंडिया इस बार, इंडिया और ये सारे रीजन, इंडियन सब कॉन्टिनेंट और इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया, इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है इस साल। क्योंकि यहाँ पे बारिश कम होगी, पहली तो मानसून कम होगा, और मानसून अगर कम होगा तो ड्रॉट की सिचुएशन बन सकती है। तो ड्रॉट की सिचुएशन बनेगी, एग्रीकल्चर में लॉस होगा। तो आप देख सकते हो कि वेदर जो फेनोमेना है वो बहुत अफेक्ट करता है एग्रीकल्चर को, ह्यूमन लाइफस्टाइल को। आप खुद सोचो, अगर बारिश नहीं हुई, अच्छी बारिश नहीं हुई तो खेती अच्छी नहीं हो सकती, फसल खराब हो जाएंगे। और ज्यादा ज्यादा गर्मी पड़ी तो भी फसल खराब हो जाएंगे। तो वेदर को बैलेंस रखना पड़ता है। अगर वेदर बैलेंस काम नहीं करेगा तो बहुत सारे डिस्ट्रक्शन हो सकते हैं पूरे वर्ल्ड में। सो आपको ये समझ आ गया हो कि इल नीनो ला नीनो क्या है। तो आज का टॉपिक इतना ही रखते हैं, बस इतना ही समझाना था कि इल नीनो क्या होता है और ला नीनो क्या होता है।
फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू। प्लीज शेयर माय वीडियो एज मच एज यू कैन। मैं अभी थोड़ा एक वीक से वीडियो बना नहीं पा रहा था, बट अब धीरे धीरे मैं वीडियो लाऊंगा, कंटेंट लाऊंगा। मैं उस पर काम कर रहा हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, प्लीज शेयर माय वीडियो एज सुन एज मच एज यू कैन। थैंक यू।